हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार आपके अपने परिवार हॉस्टल स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग लेखपाली भर्ती परीक्षा 2020-21 के विषय में कंप्लीट एनालिसिस, चर्चा, सिलेबस, स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। लेखपाली भर्ती परीक्षा जो 5200 भर्ती परीक्षा होने वाली है, ये इतनी बड़ी मात्रा में जो भर्ती है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम लोग जानते हैं कि 5200 भर्ती परीक्षा, अगर हम लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए तो इसका पहले तो ये कारण पता होना चाहिए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहिए ही क्यों। पहली बात, कोई टारगेट शुरू करने से पहले उसका रीजन क्या हो इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। सरकारी नौकरी आज के समय में हम लोग जानते हैं कि कितनी बड़ी बात है। अगर मान लो किसी को नौकरी आजकल मिल जाती तो वो तो ऐसे हो जाता है जैसे किसी भक्त को उसके भगवान मिल गए। तो ऐसे समय में सरकारी नौकरी मिलने का एक कारण भी होना चाहिए, क्योंकि मजा तो तभी आता है जब आप वो काम कर रहे हो और उस काम का आपको रीजन पता होना चाहिए। मजा तो तभी आता है। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग पास कोई बिजनेसमैन नहीं, हमारे जो मम्मी पापा हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसी फैमिली में जहाँ पे 100 रुपए के लिए भी लड़ाई झगड़ा होता है, हम लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सरकारी नौकरी, मिडिल क्लास में सरकारी नौकरी बहुत मायने रखती है, और वो इसलिए मायने रखती है कि आपकी जो गरीबी का उन्मूलन का कारण है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि आपने जो बचपन से पढ़ा है, आपने जो बचपन से अब तक जो मेहनत की है, जो आपके मम्मी पापा ने आपके लिए जो मेहनत की है, उसका क्या रिजल्ट है, आप उसको किस तरीके से प्रूफ कर पा रहे हो कि हाँ आपने बचपन में मेहनत की थी। ये एक उसका भी प्रमाण होता है कि आपके पास अगर सरकारी नौकरी है तो आपने बचपन में मेहनत की थी। ये उसका एक सर्टिफिकेट होता है, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। इसका एक सर्टिफिकेट है कि आपने बचपन में मेहनत की थी। अगर आप एक सफल व्यक्ति हैं तो ये उसका एक पैमाना भी है। सरकारी नौकरी एक सफल व्यक्ति का एक पैमाना भी होता है कि हाँ आप एक सफल व्यक्ति हैं। दूसरा, जैसा कि हम लोग पता है कि सरकारी नौकरी कितना अपने समाज में अगर किसी लड़के को मिल जाती है तो उसको भगवान मिलने के बराबर होता है। तो ऐसे समय में एक जो 5200 भर्ती परीक्षा है, लेखपाली की इतनी बड़ी मात्रा में अगर भर्ती आई है तो उसके जाने मत दो, जान लगा दो लेकिन जाने मत दो। हम लोग इसी के रिगार्डिंग एक मिशन लॉन्च करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कम से कम 5200 भर्ती में से ऐसा मान के चलेंगे कि हम अपना जो एक पद है उसे कंप्लीट करेंगे और उसको हर हालत में प्राप्त कर लेंगे। ऐसा हम लोग मानकर चलेंगे, एक मिशन बनाएंगे और हम लोग जानेंगे। पहले तो बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है या क्या इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई हम लोग टारगेट शुरू करते हैं तो बिना एक रणनीति से आप उसको बीट नहीं कर पाएंगे, आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके पास कोई एक ठोस रणनीति नहीं होगी, तब तक कि आप उस अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसको इस तरीके से लीजिए, हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, कुछ लोग लेकर जाइए। कम से कम इस स्टोरी का जो सार है, जो कंक्लूजन है, उसको जरूर लेकर जाइएगा। एक बार 2 मजदूर थे जिनको अपने वहां जंगल में 2 पेड़ काटने थे। तो दोनों मजदूरों को उनको कुल्हाड़ी दी गई। दोनों लोग सुबह से शाम तक की उनको टारगेट दिया गया कि आप इस पेड़ को काट देंगे। उसके बाद होता क्या है, पहला मजदूर सुबह से लेकर शाम तक की अत्यधिक मेहनत करता है और पेड़ को काट देता है। दूसरा मजदूर जो सुबह से जुटता तो जरूर है लेकिन 12 बजे तक की पेड़ काट देता है। उसके बाद करता क्या, पहला मजदूर 1 घंटे तक पेड़ काटता है और 15 मिनट बाद अब वो अपनी जो कुल्हाड़ी होती है उसको धार देता है। फिर 1 घंटे काटता है, फिर 15 मिनट अपनी जो कुल्हाड़ी होती है उसको धार देता है। इस तरीके से उसने 12 बजे तक की पेड़ को काट दिया।
लेकिन जो पहला मजदूर था वो सुबह शाम लगातार लगातार काटता रहा। उस पर ज्यादा मेहनत भी पड़ी, लेकिन फिर भी उसने शाम तक की पेड़ काटा। और जो दूसरा मजदूर था उसने एक रणनीति बनाई, अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसको धार दी और वो समय से पहले और कम मेहनत में उस पेड़ को काट देता है। तो इस स्टोरी से हमको यही समझ में आता है कि किसी भी टारगेट के लिए आप उसी कुल्हाड़ी को धार देने की तरह आप एक रणनीति बनाइए और यकीन मानिए, अगर आप एक सटीक रणनीति से किसी टारगेट का पीछा करते हैं तो 100% वो टारगेट आपका होगा, आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ये मान के चलिए 5200 भर्ती परीक्षा, जो 5200 भर्ती होने वाली है, उसमें से अगर आप अच्छी रणनीति बनाते हैं, ऐसा नहीं कि आप 24-24 घंटा पढ़ें, 16-16 घंटा पढ़ें, आप एक रणनीति के हिसाब से पढ़िए, एक स्ट्रेटजी बनाइए, उसके अनुसार पढ़िए। आपको 5200 भर्ती में से एक भर्ती जो आपके लिए है वो आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको 5200 भर्ती जरूरत हो, आपको एक भर्ती चाहिए, तो 5200 में से एक भर्ती आपकी है, बशर्ते आप एक अच्छी रणनीति बनाएं, आप एक उसका जो सिलेबस है उसको जानें और एक स्ट्रेटजी बनाएं और अपने टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो हम लोग डिसाइड करते हैं, पहले तो एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक कितना टाइम होना चाहिए, एक दूसरा कितना सिलेबस है, हमको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ये सब हमको पहले से ज्ञात होना चाहिए जब हम एग्जाम देने जाएं उससे पहले, क्योंकि सिलेबस की जानकारी होना आपको आपकी मंजिल की जानकारी होने के बराबर है। अगर आपने सिलेबस को जाना है तो आप मान के चलिए आपने अपनी मंजिल को जान लिया है कि आपकी मंजिल क्या है, आपका टारगेट क्या है, अगर आप सिलेबस को जानते हैं। दूसरा, आपके पास समय कितना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास समय कितना है। हम लोग अगर समय के बारे में बात करें तो ये मान के चलिए कि जुलाई तक की कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि हम लोग जान ही रहे हैं कि कोरोना का कितना आजकल कहर बरपी रहा है। तो ये मान के चलते हैं कि जुलाई तक की तो कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद जो लेखपाली भर्ती परीक्षा थी, आज से पहले लेखपाल खुद अपनी कराती थी, लेकिन अब ये जो भर्ती परीक्षा यूपी त्रिपल कंडक्ट कराएगी और यूपी त्रिपल ने पहले से कह रखा है कि हम इसके लिए जितनी भी भर्ती होंगी हम एक कॉमन एग्जाम लेंगे जो पेट का है, पीईटी। और अगर हम लोग मान के चलते हैं अगर पेट एग्जाम होता है तो फिर भर्ती कब आएगी, फिर इस लेखपाली भर्ती का सच क्या है। अगर मान को चलो कि बहुत जल्दी होती है, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन मान के चलो नहीं लेखपाली भर्ती परीक्षा होनी ही होनी, हम लोग पॉजिटिव होकर चलेंगे, तो ये मान के चलिए आप अगस्त सितंबर में जो पेट एग्जाम है कंडक्ट हो जाएगा और सितंबर में ही वो उसका रिजल्ट भी दे देंगे। लेकिन उसके बाद जो पेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वही लोग लेखपाली का भी एग्जाम दे पाएंगे। अगर पेट एग्जाम आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप लेखपाली भर्ती परीक्षा नहीं दे सकते हैं, इस बात को आप गंभीरता से समझिए। अगर आपको लेखपाल एग्जाम देना है, लेखपाली में आपको एक वैकेंसी आपके लिए रिजर्व चाहिए है, तो आपको पेट एग्जाम जो है उसे 100% मतलब सीरियसली उसको लीजिए, आप उसको क्वालिफाई करना ही करना है, इस चीज को आप समझिए। मान के चलते हैं अगर उन्होंने अगस्त सितंबर में पेट एग्जाम करा के कंडक्ट करा के उसका रिजल्ट भी दे दिया तो अक्टूबर में लेखपाली जो भर्ती है वो शुरू हो सकती है। अगर यूपी ट्रिपल का जो पिछला बैक हिस्ट्री है उसको जाने, क्योंकि 2018 में जो वीडियो की वैकेंसी आई थी, मई जून में वैकेंसी आई थी, दिसंबर में एग्जाम हुआ था, है ना, तो इसमें में भी उसी की तरह 5 से 6 महीना लग सकता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 5 से 6 महीना ही लेकर चलते हैं। 5 से 6 महीने में ये जो भर्ती परीक्षा है हो जाएगी, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ठीक,
यानी कि मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम, मार्च अप्रैल 2021 में इसका एग्जाम होने की संभावना है। क्योंकि कोरोना है तो इतना तो लेट होना बनता ही बनता है ना। और गवर्नमेंट है 2022 तो देखेगी है ना, क्योंकि उसका सबसे बड़ा चुनाव है, तो 2022 तक की भर्ती जाने वाली है। तो मार्च अप्रैल तक यानी कि हम लोगों के पास अभी से मान के चलो कम से कम 7 से 8 महीना है इस लेखपाली भर्ती परीक्षा के लिए। और इस लेखपाली वैकेंसी को क्वालिफाई करने के लिए 7 से 8 महीना है जो पर्याप्त है, इतने कम भी नहीं। अगर कोई बच्चा स्टार्ट ही कर रहा है, उसका मान लो इंटर क्वालिफाई हुआ है और इस बार वो एग्जाम पेड क्वालिफाई करके वो लेखपाली भर्ती देना चाहता है तो वो कर सकता है। 8 महीने बहुत होता है ना। तो टाइम आपके पास पर्याप्त है, 7 से 8 महीना है ना। तो बस आपको एक अच्छी एक रणनीति, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आना है। और ये मान के चलिए कि एक जो मिशन है आई विल बी दी लेखपाल, यानी कि मैं लेखपाल बनूंगा, ये मिशन है अपने इस क्लासेस का, इस अपने परिवार का। आई विल बी दी लेखपाल, मैं ऐसा करूंगा। आपको सुबह आपको एक आईने के सामने जाना है, आपके घर में जो छोटा बड़ा जो आईना है, जो शीशा है, उसमें अपने आप को देखकर सुबह सबसे पहले यही बोलना है, आई विल बी दी लेखपाल, मैं लेखपाल बनूंगा। ऐसा आपको डेली बोलना है, जब तक कि आप बन नहीं जाते, जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता, आपको यही बोलना है। और यकीन मानिए ये वर्क करता है, ये साइकोलॉजी है। बड़े बड़े लोगों ने इस पर, जो बड़े बड़े देशों में इस पर शोध हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ये पहली बात, हमने तो इस जो लेखपाली वैकेंसी जो बैच है इसका नाम ही रख दिया आई विल बी दी लेखपाल, बैच का नाम ही है आई विल बी दी लेखपाल। ओके, तो आपको करना क्या, आपको मॉर्निंग सुबह उठना है। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं तो आप लीजिए, अल्लाह को पूछते हैं तो अल्लाह जी को पूजिए, जो भी है। लेकिन उसके बाद आप जो दूसरा काम करेंगे वो यही करेंगे, आप सुबह उठकर एक चीज बोलेंगे, आई विल बी दी लेखपाल। ये अपना मिशन भी है और अपना एक ध्येय भी है, स्लोगन होता है लोगों का, तो अपना एक स्लोगन भी है और अपना मिशन भी है, आई विल बी दी लेखपाल। जान लगा देनी है, लेकिन एक वैकेंसी जो है वो अपनी कंप्लीट करनी है। उसके बाद टाइम पता चल गया। अब हम लोग सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं। हम लोग अपने सिलेबस की जानकारी लेने के बराबर आपका जो मंजिल है, जो टारगेट है, उसकी जानकारी लेने के बराबर है, मैं पहले भी कह चुका हूं। तो हम लोग अपनी मंजिल के बारे में जानकारी लेते हैं। हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि हमको क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोगों को क्या नहीं पढ़ना है। इट्स इंपॉर्टेंट। तो हम लोग अपने सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या सिलेबस है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जीएस, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद आपकी जो एक है ग्रामीण परिवेश, इसमें 4 सब्जेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि पहले जो 25 नंबर का इनका जो इंटरव्यू होता था, इस बार इंटरव्यू तो है नहीं, है ना। तो इंटरव्यू हटा के एक सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, वो है आपका ग्रामीण एवं परिवेश, जो भी ग्रामीण जानकारी होती है उसको ही जोड़ सकते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट, ऐसा नहीं रीजनिंग नहीं आएगा। आपको रीजनिंग इसलिए भी पढ़नी है क्योंकि आपको पेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। बिना रीजनिंग के आप पेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम लोग मान के चलते पिछले जो लेखपाली एग्जाम हुआ था उसमें तो रीजनिंग थी नहीं, इसमें क्यों है। इसमें इसलिए भी हो सकती है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू हटा दिया है और इंटरव्यू की जगह पे कोई ना कोई एक नया सब्जेक्ट जरूर रिप्लेस करेंगे, है ना। तो हम लोग मान के चलते हैं रीजनिंग वो सब्जेक्ट होगा। और ग्रामीण प्रवेश पहले भी आता था, जो जीएस में इंक्लूड होता था, ऐसा नहीं कोई नई चीज आ गई हो। ग्रामीण जो प्रवेश है, ग्रामीण जो जानकारी से क्वेश्चन होते हैं ग्रामीण से, वो जीएस में इंक्लूड था, अब भी वो इंक्लूड है। तो वो एक तरीके से कहा जाए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको ये 4 सब्जेक्ट लेके चलना है। हर एक सब्जेक्ट 25-25 नंबर का होगा। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रिपल सी होगा कि नहीं होगा। ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। क्या फर्क पड़ता है, अगर ट्रिपल सी नहीं है तो भाई अभी तुरंत उसको ऑनलाइन कर दो, कर लो। अगर हो गया तो क्या करोगे भाई,
हाँ, तो ट्रिपल सी इंपॉर्टेंट है, हो तो भी इंपॉर्टेंट, नहीं है तो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आई थी, अब इसी लेखपाल की बात कर रहे हैं, मार्च में शायद आई थी, उसमें मतलब सिर्फ जनरल था और कोई कैटेगरी थी नहीं, तो इसीलिए उसको वापस कर दिया गया था। तो अब ये दोबारा वैकेंसी आई है, तो इसमें मतलब पिछली बार भी ट्रिपल सी नहीं था, इसमें भी शायद ही ना हो ट्रिपल सी, है ना। तो ये मान के चलिए, लेकिन इस बार ट्रिपल सी हो सकती है यार, कंप्यूटर का जमाना है, ट्रिपल सी ना होगी तो फिर क्या होगा, है ना। तो ट्रिपल सी अभी जितना जल्दी हो सके आप उसको हिंदी का ये सिलेबस है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो 28 टॉपिक हैं, इनसे लगभग 25 क्वेश्चन बनेंगे। तो 25 क्वेश्चनों के लिए ये 28 जो टॉपिक है कोई ज़्यादा नहीं है, तो इन सब से मिला जुला के जो 25 क्वेश्चन वो बनेंगे। हम लोग इसके बारे में भी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि रणनीति तो अहम है ना। आई विल बी दी लेखपाल मिशन के लिए एक जो स्ट्रेटजी है वो एक अहम पड़ाव है, अहम मुद्दा है। तो हम लोग इस हिंदी के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसमें होता क्या है, हम लोग जो पिछले मतलब यूपी ट्रिपल एससी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसका अगर हम लोग पिछला रिव्यू देखें, रिव्यू कर सकते हैं, तो उसमें होता क्या, अभी जो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी उसने क्या किया था, सब लोग इतना भयंकर हिंदी तैयार किए, लेकिन हिंदी में आया क्या, सिर्फ वोकैबुलरी। तो फिर इतनी भयंकर हिंदी तैयार करने की क्या जरूरत है। हम लोग तैयार करेंगे, एकदम जबरदस्त तैयार करेंगे, यूट्यूब के इतिहास में हिंदी सर्वश्रेष्ठ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग उन चीजों पर भी फोकस करेंगे, हम लोग उन चीजों पर भी एनालिसिस करेंगे जो पिछले हाल ही दिनों में जो यूपी ट्रिपल एससी ने जो एग्जाम कंडक्ट किए हैं उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसमें हम लोग एनालिसिस करने पर देखते हैं कि जो वोकैबुलरी सेक्शन है उसको उन्होंने बहुत हाई उठाया। अभी जो यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हुआ है उसमें तो पूरे पेपर में कहीं न कहीं वोकैबुलरी ही थी, और जिसकी वोकैबुलरी अच्छे से तैयार था उसने अच्छे जो क्वेश्चन थे अटेम्प्ट किए। तो हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग हम लोग इसका जो ग्रामर पोर्शन है वो तैयार करेंगे। हर एक टॉपिक के अंदर हम लोग ग्रामर जो पोर्शन है गंभीरता से तैयार करेंगे। ऐसा तैयार करें एग्जाम कभी भी हो, चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, चाहे लेखपाली का एग्जाम हो, चाहे अमीन का एग्जाम हो, हम लोग हिंदी जबरदस्त तैयार करेंगे, है ना। और स्ट्रेटजी ये है कि हम लोग जब एक किसी ग्रामर टॉपिक को पकड़ेंगे उसके साथ में हम लोग वोकैबुलरी भी तैयार करेंगे। मान लो जैसे 5 वोकैबुलरी उसकी विलोम की हो गई या 5 मुहावरे हो गए, इस टाइप से हम लोग ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी भी डेली का डेली तैयार करेंगे। ऐसा नहीं वोकैबुलरी को हम बाद में छोड़ देते हैं, हम लोग वोकैबुलरी भी डेली का डेली तैयार करेंगे। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हम लोग आज से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, और एक जो मिशन है आई विल बी द लेखपाल इसको कंप्लीट करने वाले हैं, और इसको हम लोग अचीव करेंगे। ये मान के चलना कि एक भर्ती हम तो ले ही लेंगे इस टाइप से। और डेली आपको एक काम जरूर करना है, पढ़ाई तो डेली करनी है। एक काम आपको डेली ये भी करना है कि आपको सुबह उठकर जो शीशा है उसमें देखना है अपने आप को, और एक चीज बोलनी है, आई विल बी दी लेखपाल। आपको जब भी मन मिले, कोई गाना गुनगुनाने का मन हो तो गाना गुनगुना लेना, लेकिन उसके बाद इसको भी गुनगुना लेना कि आई विल बी दी लेखपाल। और यकीन माने ये दोस्त वर्क करेगा, इसीलिए हमने इस लेखपाली भर्ती के लिए एक मिशन का नाम दिया है आई विल बी दी लेखपाल। एक वर्क करता है, 100% वर्क करता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और आज से बैच स्टार्ट है। इस वीडियो को आप जितना हो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इस लेवल से।